नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। धारा 370 और जम्मू कश्मीर एक ऐसा रिश्ता था जिसका तलाक आज से 7 साल पहले हो गया था। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह बने और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया था वो किया था जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का। इसके साथ ये भी क्लियर हो गया था कि अब जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है। लेकिन अब मामला दूसरा हो गया है, मामला कुछ यहाँ फंस गया है। जी हाँ, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन को लेकर दावे किए जा रहे हैं। दावा ये कि उनको जम्मू कश्मीर में जमीन दी गई है। मुथैया मुरलीधरन को जम्मू कश्मीर में 25.75 एकड़ जमीन दी गई है। उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है सेवलॉन बेवरेजेस, उनको जमीन आवंटित की गई है। साथ ही कई और कंपनियों को जमीन आवंटित की गई है जिसमें 2100 करोड़ का निवेश किया गया है। अब इस मामले में जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहस हो गई। जम्मू कश्मीर में सीपीआईएम के विधायक MY तारिगिनी ने सवाल उठा दिए। उन्होंने मुरलीधरन का नाम लिए बगैर कहा कि किसी विदेशी क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर में जमीन कैसे दे दी गई। उन्होंने फटाफट इस पर सत्ता पक्ष से सवाल पूछ लिया। फिर क्या था, जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने जवाब दिया वो कुछ ज़्यादा ही चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, जांच करने के बाद आपको बता दी जाएगी। जांच करने के बाद आपको पता चलेगा कि पूरा मामला है क्या। अब जरा सोचिए, जम्मू कश्मीर सरकार को पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में किसी को ज़मीन आवंटित की गई है। एक बात आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ ज़मीन बेची नहीं गई है, ज़मीन आवंटित की गई है, यानी कि ज़मीन लीज पर दी गई है। इससे पहले जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू था उस वक्त आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदना अलाउ नहीं था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पर इसलिए बड़ा है क्योंकि एक विदेशी क्रिकेटर को ज़मीन आवंटित किया गया है। न इस मामले में अब सरकार को जानकारी है, लेकिन विधायक को जानकारी है। सीपीआईएम के विधायक तारिगिनी, उनको इस बात की जानकारी है। अब जरा बताइए, जम्मू कश्मीर के सरकार को इस बात की जानकारी ही नहीं है। अब इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में बवाल मचा हुआ है। सदन से लेकर सड़क तक सवाल किए जा रहे हैं सरकार से। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल। धन्यवाद।